हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को। गुड गुड डे, वेरी गुड डे। हम आज आपको बताने वाले हैं। आई विल एक्सप्लेन टू ओनली यूपी टेट 2023 ईवीएस एंड सीपीडी। ये चीज़ आपको समझाने वाले हैं। ईवीएस एंड सीपीडी बाल विकास जो बोला जाता है, बाल विकास और बालक को कैसे शिक्षा दी जाए, उसमें आपका जो जीके टाइप में प्रश्न आता है, टॉपिकल कुछ टॉपिकल आता है दोस्तों। उसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम आपको इसमें ईवीएस का जो जीके टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन करने में बहुत आसानी होती है। एक्सप्लेनेशन हाउ टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली वी सॉल्व दैट। जैसे कहते हैं हम तुक्का मारने की बात करते हैं। इंग्लिश अगर ना समझ में आए तो आपको बता रहे हैं कि जैसे यूपी टेट में 2023 में जो इस बार आने वाला है, आपका जो है कि परीक्षा आने वाला है नज़दीक, हम यही कहेंगे आपसे कि जितने भी ईवीएस और सीपीटी के क्वेश्चन रहेंगे, आप क्या कीजिएगा, उसको रटिएगा नहीं, आप उसको तुक्का मारने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों हम आपको नई टेक्निक बताएंगे, ये चीज़ बताएंगे कि आप कैसे तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने का कई तरीका होता है दोस्तों। अगर तुक्का मारना है आपको तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। समझने के बाद उसको हम एक मोटिवेशन देते हैं, उसको एक छड़ीक देते हैं। छड़ीक देने के बाद उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि मतलब ये नहीं तो ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं। हम जो चीज़ जानते हैं कुछ तार्किक होते हैं। जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर पहला है, इसमें हमको आपको तर्क करना है। तर्क क्या करना है दोस्तों? प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिया है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्रुव तारा कहा जाता है, बट किसे? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को और पश्चिमी तारे को। जैसे इस तरह से होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने बता दिया, इस साइड आपका क्या होता है? दक्षिण। इस साइड क्या होता है? उत्तर। इस साइड क्या होता है? पूर्व होता है। इस साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि जाहिर सी बात है कि अगर ध्रुवीय तारा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें ध्रुवीय तारा आप पढ़े होंगे, जब साइंस पढ़े होंगे कक्षा 8 की साइंस, तो उसमें बताया होगा। और बड़े होने के बावजूद भी आपको बीए बीएससी या जो भी आप कक्षा 10-12 में पढ़े होंगे, ध्रुवीय तारा के बारे में बताया गया होगा। तो उसमें ध्रुवीय तारा में ना तो आपका पूर्वी तारा होता है और ना ही पश्चिमी होता है और ना ही उत्तरी होता है, सॉरी, ना ही दक्षिणी होता है, ना ही पश्चिमी होता है। आपका जब जाहिर सी बात है कि न पूर्वी होगा, ध्यान दीजिएगा, न दक्षिणी होगा और न पश्चिमी होगा, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण सॉरी उत्तरी होगा। यहाँ ध्यान से, दक्षिणी इधर था ना, तो आपका उत्तरी होगा। उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आंकड़ा लगाइएगा, आकलन कीजिएगा कि जब भी ध्रुव तारा के बारे में पूछे। एक क्वेश्चन आपको बहुत मस्त है, तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तैयार करने का मात्र मात्र यही तरीका है। देखो, यदि हम किसी लेसन प्लान को पढ़ेंगे, लेसन प्लान पढ़ेंगे, जैसे अधिगम हुआ, शिक्षण की नीतियाँ पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन अगर हमें शॉर्टली पढ़ना है, हमें जैसे कहते हैं ना, कैपेसिटी समझकर अगर हमें पेपर में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छी तरह से हमें रिकवरी करना है, जैसे सपोज दैट हम प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ा रहे हैं, इसका डिटेल्स भी पढ़ा के आपको यूट्यूब पे डालेंगे। बट फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आपको ना आती हो आप प्रैक्टिस करो, तुक्का मारो, इसका नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर सपोज दैट इस बार ना निकल पाए तो अगली बार सक्षम रहेंगे, तो नोट्स रहेगा तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको एक आकलन हो जाएगा। अगर पहली बार होंगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा इनबॉक्स में कि ये पहला क्वेश्चन कैसा था। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जैसे दिया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताया गया होगा। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1981 में नहीं किया गया था, ना ही 1985 में और ना ही 1972 में। तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा? बी वाला प्रश्न सही होगा। यानी 1973 में भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसमें भी तुक्का दीजिएगा। 1981 नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के मायने में सन पूछ दे तो 1981 नहीं होगा, 1972 नहीं होगा, 1985 नहीं होगा, 1983 नहीं होगा। आपका होगा तो सिर्फ 1973 होगा।
इतना चीज याद कर लीजिएगा, इसको रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मैन इज परफेक्ट। जिसकी प्रैक्टिस होती है उसी को सफलता आती है। सफलता जो है आने में जो होता है, जो अनुभवी होता है, जो प्रैक्टिस किया रहता है, वही कर पाता है। सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे मंच पे जैसे कुछ लोग बोलते हैं, तो मंच पे बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर जो अनुभवी होता है वही बोल पाता है। जो अनुभवी नहीं होता है, जैसे मैं अमित शाह जी को देख लीजिए, बोलते हैं कुछ और, बोला जाता है कुछ और, कभी कभी होता है ऐसा, और सबके साथ हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, इसमें देखिए कांध कांध राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है कांध उद्यान? समझ रहे हैं ना? कांध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उपस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में तो होगा, तो अलग देश है, हमें भारत में पूछा है। तो भारत में कौन कौन से देश आते हैं? तमिलनाडु भी आता है, गुजरात भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते हैं, यानी पश्चिम और गुजरात और तमिलनाडु से हट कर जाएंगे तो आपका इसमें बी वाले में, यानी मध्य प्रदेश जो एमपी होता है, उसमें हमारा कांध राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, लखनऊ समझौता किन दो मध्य में हुआ था? जो लखनऊ समझौता किन दो, मतलब प्रदेश समझ लीजिए, देश नहीं हो सकते हैं, स्टेट नहीं हो सकते हैं, प्रदेश हो सकते हैं। जैसे किस दो प्रदेश में समझौता हुआ था लखनऊ? तो पहला दिया है ब्रिटिश व भारतीय मध्य, नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है लखनऊ के मध्य में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उठाई थी जो समझौते वाली बात है। उठाई थी वो तो मुस्लिम लीग के मतलब क्या नाम है, मुस्लिम का जब नवाबों का शहर जैसे बना, तो कुछ ऐसे बीच में बवाद हुए, इतिहास बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ब्रिटिश वो भारतीय में नहीं हुआ था, ना ही हिंदू मुस्लिम के मध्य में हुआ था, वो सिर्फ समझौता हुआ था। तो जो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हमारी होती है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जैसे किसी ने कहा कि लखनऊ जो है नवाब साहब है, और नवाबों का शहर है, मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी कुछ हिंदू बिरादरी की थी, कुछ मुस्लिम बिरादरी की थी, इसमें जो है बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ था, तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, नरम गरम दल नेता के तो हो ही नहीं सकता है, इनके मध्य तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जंगली गधों को अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों को अभयारण्य किस प्रदेश में कहा गया है, मतलब यह कहा गया है, कहाँ है, सॉरी कहाँ है, कहाँ है कि मतलब जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे है? अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ पे वो निवास करते हो, रहते हो। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिटीजन एरिया है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। गुजरात में हो सकता है, क्योंकि सिटीजन एरिया के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेसमैन है और पॉपुलैरिटी अधिक है, इस वजह से। राजस्थान में भी नहीं हो सकता है, बिहार में भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इसमें एक चीज और समझाना था मुझे, लखनऊ समझौते के मध्य में जो हुआ था, वो आपके बीच में एक चीज और है, सॉरी ये इस वाले क्वेश्चन में, कांध वाले, इसमें जो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, यह बता रहा है कि यह बाघ संरक्षण हेतु के द्वारा किया जाता है, इसलिए कांध राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। यह अक्सर बाघ संरक्षण या वन संरक्षण हेतु किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में देखिए, ये प्रश्न नंबर 5 का है, गुजरात में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग आप जानते होंगे, कार्बन के बारे में, जो कार्बन कॉपी होती है उसके बारे में जानते होंगे, वो अक्सर किस काम में आती है? इतना तो अनुभव होगा ही आपको। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, बट वहां तक नहीं है, यहाँ पे पूछा है कार्बन डेटिंग पूछा है, कार्बन राइटिंग नहीं पूछा है, कार्बन डेटिंग पूछा है। तो कुछ बच्चे इसमें भूल कर क्या नाम है, यही वाला लगा देंगे कि श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। जैसे उसमें क्या होता है कि प्राचीन कोई चीज है, अगर सपोज दैट मुझसे अगर ये चीज नहीं बन रही है, सपोज दैट एप्पल है, प्राचीन चीज हो या चाहे जो भी हो, अगर कोई मानचित्र बनाया हुआ है नहीं बन रही है, तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के आयु को मापने के लिए होता है, जैसे इस पे रख के अपना उसको मापा जाता है। ठीक है,
80 वाला दिया है चट्टानों की शक्ति मापने के लिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इतने क्वेश्चन है, अभी बने रहिएगा हमारे साथ। अभी फिर से इसको लिख के फिर से आपका 4-5 क्वेश्चन और फिर इसी में अभी लगे रहिए, ठीक है, बताते हैं। जस्ट आपके बीच में आ गया। फिर ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक। ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, कुछ है नहीं दम, ठीक है। प्रश्न जो ईवीएस और सीबीडी के प्रश्न हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं और हम लोग जो है गनचक्कर हो जाते हैं। सभी लोगों की आदत यही होती है कि प्रश्न सामने आया, सुना जाना कुछ नहीं, मार दिया कुछ भी, ठीक है। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझे। आप जिस प्रकार से भी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, बट आपका एक चीज नेसेसरी होता है कि जो ईवीएस और सीपीडी के क्वेश्चंस होते हैं उनका मानक होता है, बट ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान अपनाया था, आपको मालूम ही होगा। मालूम नहीं होगा तो हम बताने के लिए बचे हैं भैया, उसको समझिए कि संविधान सभा थी, उसमें जो राष्ट्रगान दिया गया था वह कौन से सन में जो है लिया गया, यानी संविधान सभा जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया। जाहिर सी बात है 21 मई 1949 नहीं हो सकता है भाई, 26 जनवरी के तो संविधान लागू हुआ था, सॉरी 1950 में ही तो लागू किया गया था ना, तो इसको तब तक कैसे लिया जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 23 नवंबर भी नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में आपको असमंजस है, 24 जनवरी और 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को इसका मतलब जैसे नामांकन दिया गया, ठीक है, नामांकन जैसे दिया जाता है ना, नामांकन दिया गया और 24 जनवरी को इसका जो है मतलब अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान संविधान में सम्मिलित किया गया, अपनाया गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन। पढ़े होंगे जो लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 जनवरी 1950 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सपोज दैट इस लाइट की वजह से ना दिखाई दे रहा हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। बायोमैग्निफिकेशन है क्या, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो इसके रूप में नहीं होता है, जीव के रूप में हो सकता है लेकिन इसके रूप में नहीं हो सकता है, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि वो जीव के आकार में वृद्धि कहाँ से होता है भाई, बायोमैग्निफिकेशन है। अब वो थोड़ा ना होता है कि गाना में चला एक तो कि दिल धड़कता है, धड़कता नहीं है भैया। हार्ट का काम होता है वो ब्लड का सप्लाई करता है, जो आपके शरीर में ब्लड दौड़ते हैं, हार्ट वहां से सप्लाई करता है ब्लड को, वहां ले जाएगा, फिर वहां से जो भी खराब ब्लड होते हैं, जो भी सॉरी खराब तत्व आपके अंदर जो भी खराब पोषक पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। सॉरी मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसमें देखिए जो हार्ट का काम होता है वह केवल होता है फिल्टर करना, ठीक है, इतना जान जाइए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जीव का नहीं होगा। समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की बढ़ोतरी होती है, ये बढ़ती सांद्रता को देता है। ऑनलाइन कोचिंग में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, जितना क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उतने क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए, कि नोट करेंगे तो आपका यूपी टेट में कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, संविधान के जो राष्ट्रीय गान थे वो कब अपनाया गया था, ये सारी कुछ आपको पूछ सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा खुदे पहले से दे दिया गया है। समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। एक बार और ध्यान दे लीजिएगा, समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, लाइट की वजह से वहां नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैव मंडल के बारे में आप जानते होंगे, और इसमें अजैविक घटक क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज हमको ध्यान देना है। मृदा जो, ये तो हो नहीं सकता, ये तीनों नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपका ये कमक होगा इसमें से जो अजैव घटक नहीं है, बाकी सब तो ये पूछा है कि अजैव घटक नहीं है,
समझ रहे ना, मतलब ये तीनों है, जैव घटक है, ये भी है, अजैव घटक है और जैव मंडल है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 10 में चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है, अवस्थित है, अवस्थित मतलब उपस्थित है, रहता है जहाँ। ठीक है, जैसे हमारे जिला में मुख्यालय का सॉरी हमारा मुख्यालय कहाँ स्थित है, वैसे ही इस प्रकार से ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो उपस्थित है ये कहाँ है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं मालूम हुआ तो उसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो होता है वह एम्स्टर्डम में उपस्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये सब नहीं हो सकते हैं, ये नहीं कि नागासाकी मार दीजिए, न्यूयॉर्क मार दीजिए, सिडनी मार दीजिए, ये तीनों नहीं होंगे, आपका एम्स्टर्डम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, नाम बोलने में आसानी, एम्स्टर्डम। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ये बेकय सुने मानिएगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, बेकय सुने, क्योंकि सबसे आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है, बिहार में भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, और आपका आएगा पश्चिम बंगाल। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, हम दूर खड़े स्क्रीनशॉट लेकर और इसको नोट्स बना के आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन जिस हिसाब से भी होगा आपका यूपी टेट में ये पूछेगा। ठीक है, समझाने का मतलब हम सोचते हैं कि कम समय में अच्छी चीजें, आपको कम समय में अच्छी चीज दी जा रही है, आप अगर लेंगे, देखिए व्यवस्था न होने की वजह से इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, वरना हम भी सिलेक्टिंग बोर्ड जो जिसमें पढ़ाया जाता है बोर्ड होता है वो ले लेते। बट आपकी दुआ रहेगी, आपकी एक फॉलो शेयर से अगर किसी का भविष्य बनता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है दोस्तों। धन्यवाद।